कांवड़ मेले में खुद डीएम ने अब कमान जो है वो संभाल ली है। बता दें कि व्यवस्थाओं की कमान डीएम वहां पर संभालते नजर आए। जिलाधिकारी ने बैरागी कैंप और रोडी बेल वाला का स्थलीय निरीक्षण किया। पार्किंग, सफाई और जल आपूर्ति पर अफसरों को उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं। बता दें कि टूटी सड़क की जो मरम्मत है वो शुरू हो चुकी है और जल्द ही रास्ता जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे जो सीधा हरिद्वार से सामने आई है। बता दें कि श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ दुकानदारों की रोजी रोटी का भी खास ध्यान वहां पर रखा गया है। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है, ऐसी खबर सामने आई है। व्यवस्थाओं की निगरानी खुद जिलाधिकारी मयूर दीक्षित कर रहे हैं। उन्होंने बैरागी कैंप और रोडी बेल वाला क्षेत्र का दौरा किया और पार्किंग, सफाई और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया। सुबह ये जो हमारी कांवड़ पट्टी रोडी बेल वाला क्षेत्र में इसमें जो मेन वाटर सप्लाई की लाइन थी उसके जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। बता दें कि कांवड़ यात्रियों को किसी भी तरीके से परेशानी ना हो और परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसलिए उन्होंने ये निर्देश दिए और खुद जाकर स्थलीय निरीक्षण किया है। कांवड़ मेले के दौरान भारी भीड़ को देखते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। ये जो हमारी कांवड़ पट्टी रोडीवेल वाला क्षेत्र में इसमें जो मेन वाटर सप्लाई की लाइन थी उसके लीकेज से यहाँ पर जो रोड थी वो सबसाइड कर गई थी और जैसी सूचना प्राप्त हुई थी तत्काल टीम मोबिलाइज करके उसको ठीक किया गया पहले पाइपलाइन को और उसके बाद अब यहाँ पर रोड मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है। और आज रात तक हमारा टारगेट है कि इस रोड को ठीक कर दें क्योंकि डाक कांवड़ का रूट भी है, कांवड़ियों का रूट भी अभी हमने ऑल्टरनेट रूट चला रखा है और एक दूसरा रूट भी हम अभी तैयार कर रहे हैं जिससे कि कांवड़ यात्रियों को दिक्कत ना आए। पहले दिन से हमने देखा कि कांवड़ यात्रियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी और 11 तारीख से हमने लगातार नोटिस किया कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अधिक यात्री यहाँ पर कांवड़ यात्री आए थे और अभी जैसे आज 18 तारीख है तो हमने अभी तक का सबसे ज़्यादा जो भीड़ वाला दिन है आज है और इसके बाद जो 19, 20, 21, 22 में भी हम एक्सपेक्ट करेंगे काफ़ी अच्छी संख्या में कांवड़ यात्री यहाँ पे आएंगे और जल लेकर जाएंगे। देखिए इसमें जो हमारा मेन कोर एरिया है वहाँ पर ऑल लोग काफ़ी यहाँ पे दुकानदार आते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं और उनकी रोजी रोटी का भी एक सोर्स होता है, इनकम का सोर्स होता है। परंतु हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो मेन हमारा एरिया है, रोड एरिया है, वो सारे क्लियर रहें। जो भी दुकान यहाँ पे लगा रहे हैं वो लोग प्रॉपर बिजली आदि के कनेक्शन लें, रेट लिस्ट का डिस्प्ले करें और साथ ही जो भी खाना वो दे रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का दें और फूड जो हमारी फूड सेफ्टी की टीम्स है वो लगातार सैम्पलिंग भी कर रही हैं ताकि अच्छा खाना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता मनीष। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि देखिए डीएम मयूर दीक्षित खुद वहां पर स्थलीय निरीक्षण के लिए पहुंचे और हर एक व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया और कुछ क्या खास जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर पर? ना बिल्कुल हम अपने दर्शकों को भी बता दें क्योंकि ये जो दूसरा चरण है कांवड़ जो मेला यात्रा का है ये शुरू हो चुका है और ये डीएम और एसएसपी भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये जो दूसरा चरण है ये आसान नहीं होने वाला है क्योंकि ये जो दूसरा चरण होता है इसमें डाक कांवड़ दी जाती है और कहीं ना कहीं यातायात को लेकर के सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर पैदा होती है और जिसको लेकर के कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो ये यात्रा है बड़ी कठिन है। तो देखिए इस चीज को मयूर दीक्षित जी भी बिल्कुल हरिद्वार के जिलाधिकारी इसको भाप रहे हैं यहाँ पर और ये देखिए ये कहीं भी किसी भी अधिकारी पे ये बात नहीं छोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि हम आपको बता दें कि जो ये स्थिति है जो पानी की जो पाइपलाइन थी ये बैरागी कैंप जो कुंभ जो क्षेत्र है जो कुंभ क्षेत्र जो इलाका है वहां पर बैरागी कैंप है वहां पर एक पार्किंग निर्धारित करके जहाँ पर बड़े बड़े जो वाहन है वहीं पर ही आकर के वहां पर उनको पार्क करा जाता है। देखिए उसी इलाके के अंदर ये आप देखेंगे जो पाइप जो लाइन है जो जल की जो पूर्ति है ये लाइन टूट गई थी जिससे कि पूरे हरिद्वार के अंदर पानी की जो व्यवस्था है ये कल ठप हो गई थी और कहीं ना कहीं परेशानी की जो समस्या है ये पैदा कर रही थी। तो इसको देखिए खुद डीएम धरातल पे उतरे और उन्होंने वहां खड़ा होकर के इसको कहा कि तुरंत इसको ये सही करिए और उन्होंने तुरंत इसको आप देखिए भले ही समय लग गया, इसको काफी टाइम लग गया पर इसको दुरुस्त करवाया। उसको देखते ही जो वहां पर उन्होंने निरीक्षण करा तो वहां पर जो सड़कें थी वो बड़ी अव्यवस्थित थी तो उन्होंने वो सड़कों को भी वहां पर मरम्मत उन्होंने करवाई कि इसको तुरंत यहाँ की है। देखिए सबसे बड़ी जो ये जो बैरागी जो कैंप वाली जो पार्किंग ये सबसे बड़ी है क्योंकि जितने भी वाहन है बड़े बड़े जो वाहन है यहीं पर ही खड़े होते हैं। अगर यहाँ पर कोई ना कोई किस तरह की अगर दिक्कतें यहाँ पर आ गई तो ये जो कांवड़ जो पूरी यात्रा जो मेला है कहीं ना कहीं ये अव्यवस्थित हो जाएगा। तो इसको देखते हुए ये क्योंकि डीएम इस चीज को जानते हैं और इसको भाप भी रहे हैं इसलिए वो सड़क पर उतर गए हैं और उन्होंने जो ये कांवड़ मेला है इसको भले ही उन्होंने शुरू से उन्होंने इस पे निगाह रखी थी पर अब सड़कों पर उतरने का समय भी आ गया है क्योंकि दूसरा चरण है ये नैना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है क्योंकि कांवड़ी की जो भीड़ है लगातार बढ़ रही है और आने वाला जो समय है आज हम अगर बात करें शनिवार है, कल इतवार है, इतवार, सोमवार और मंगलवार
ये 3 दिन बहुत भारी गुजरने वाले हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, क्योंकि आप देखिए, अगर हम बात करें कि जो यूपी का जो दूसरा इलाका है, जो हम बात करेंगे चंडीगढ़ की, तो पार के जो यात्री है, मुरादाबाद, बिजनौर, धामपुर है, वहां से भी बहुत सारे जो श्रद्धालु, जो कांवड़ी हैं, इस तरफ आ रहे हैं। और अगर देखा जाए तो हरियाणा, आप अगर देखें जब पंजाब और इस तरह के जो इलाके के जो हैं, ये भी अगर हम बात करें मंगलोर की तरफ से या सहारनपुर के जो भगवानपुर है रास्ते, उसकी तरफ से यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नैना, ये जो समस्या जो आने वाली है, ये जो कठिन, जो आगे के जो 2 या 3 दिन है, ये बड़ी कठिन गुजरने वाले हैं। और इसलिए जिलाधिकारी सड़कों पर उतरे हैं नैना। जिस तरीके से हम देख रहे हैं मनीष की, देखिए जिलाधिकारी तो फील्ड पर उतर चुके हैं, लेकिन बात करें अगर सभी की प्रशासन की, पूरे प्रशासन की बात करें तो कांवड़ मेले में जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि देखिए डाक कांवड़ भी वो जरूरी होती है और बहुत से लोग, भीड़ वहां पर ज्यादा होती है। डाक कांवड़ अब शुरू होने वाली है और मेले में जो है वो भीड़ बढ़ने वाली है, आपने कहा, तो इसको लेकर क्या कुछ खास इंतजाम वहां पे नजर आ रहे हैं? किस तरीके के इंतजाम वहां पे किए जा रहे हैं? देखिए नैना, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करें कि प्रशासन ने भी अपना हर तरह का प्लान बना रखा, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, कि किस स्थिति में क्या उनको करना है। ये उनके प्लान भी उनके निर्धारित है कि कितनी भीड़ आ जाएगी तो व्यवस्था कैसे करनी है, अगर कितनी और भीड़ आ गई तो उसकी जो रूट डाइवर्जन है या उसकी स्थिति कैसे करनी है, ये भी निर्धारित करा गया है। कि जैसे कि अगर भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, पार्किंग की समस्या होती है, तो किस जगह भीड़ को रोकना है, कहां पर उसको कंट्रोल करना है, तो सारा प्लानिंग होता है। सारी की सारी जो सिस्टम है, आप देखें इससे पहले कई जो बैठकें हैं उसके अंदर ये सब चीजें हुई है, सारी की सारी प्लानिंग हुई है। पर देखिए, अगर हम जाएं, हर बार हम देखते हैं कि कांवड़ यात्रा जो होती है, और कहीं ना कहीं अगर हम देखें यातायात जो होती है वो ठप हो जाती है, कहीं ना कहीं आकर की जो पीक टाइम पे वो कहीं ना कहीं ठप हो जाती है। तो कोशिश यही है, जिलाधिकारी की भी ये कोशिश है, कप्तान यहाँ के जो पुलिस कप्तान है उनकी भी ये कोशिश है कि यातायात को हम सुचारू रूप से चलाते रहे और वो कहीं ना कहीं ना रुक जाए। क्योंकि अगर एक बार यातायात कहीं रुक जाता है तो उसकी बड़ी समस्या देखने को मिलती है। क्योंकि हमने खुद, आप मैं बताऊं नैना, कि हमने खुद कवर करा, कई बार करा है, कि हमने देखा कि बहुत जाम की स्थिति होगी। जो डाक कांवड़ की जो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि डाक कांवड़ी जो होते हैं वो रुकते नहीं है। तो हमने कई ऐसी चीजें देखी है, जब हम कवरेज कर रहे थे या हम पिछले साल हमने कवरेज करी, तो कई ऐसी चीजें हमने देखी थी कि चारों तरफ से जाम लगा पड़ा है, ट्रैफिक जाम है, और जो डाक कांवड़ी है वो एक के ऊपर दूसरे के ऊपर कूद कूद करके, उनको रुकना नहीं है बिल्कुल भी, उनको चलते जाना है। तो इस तरह की स्थितियां हो जाती है, कईयों को चोट भी लग जाती है, कई कांवड़ियों को भी बहुत चोट लग जाती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ये जानता है कि यातायात जो है वो बिल्कुल भी बाधित नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। अगर यातायात बाधित होगा तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान उठाने को मिल सकता है। ये चीजें अगर देखा जाए, दोनों के दोनों जो अधिकारी है, जो हमारे जो पुलिस कप्तान है, चाहे डीएम हो, तो दोनों के दोनों इसी अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छी तरह से ये उन्होंने भाप भी रखा है कि इस तरह की स्थिति होगी तो बड़ी दिक्कतों का सामना पड़ जाए। इसलिए उन्होंने किसी भी के ऊपर ना छोड़ते हुए खुद उन्होंने हर चीज को अपने हाथ में ले रखा है। कोई छोटी से छोटी भी अगर कोई समस्या अगर नजर आती है तो डीएम खुद वहां पर जाकर के उसको देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, तुरंत कहते हैं अधिकारी को कि इसको तुरंत दुरुस्त करा जाए। क्योंकि कोई छोटी से छोटी समस्या पूरी जो व्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं एक प्रश्न, एक सवाल या निशान लगा सकता है। नैना, मनीष, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि देखिए भीड़ काफी ज्यादा है, तो क्या सफाई और पेयजल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं संकट गहराता नजर आ रहा है? कहीं दिक्कत, इन चीजों से कितनी दिक्कत हो रही है सफाई और पेयजल की अगर बात करें? देखिए ना बिल्कुल, क्योंकि हमने ये बताया कि कल ही जैसे पाइप की जो लाइन है वो लीकेज हो गई थी, टूट गई थी, तो कहीं ना कहीं पूरे हरिद्वार में अगर हम बात करें तो पानी की व्यवस्था ठप हो गई थी, घरों में पानी नहीं आ रहा था। तो पूरे हरिद्वार में पानी की व्यवस्था कल अगर देखा जाए तो पूरी ठप थी। तो कहीं ना कहीं इस चीज को जिलाधिकारी भी समझ रहे थे, उन्होंने खुद स्थलीय जाकर के वहां पर उन्होंने खुद निरीक्षण करके उसको दुरुस्त करवाया, तुरंत सारे काम दूसरे छोड़वा करके उसको सबसे पहले उन्होंने सही करवाया कि इसको दुरुस्त करा जाए। क्योंकि उनको पता है कि छोटी से छोटी समस्या है, क्योंकि देखिए बहुत सारे होटल धर्मशालाएं यहाँ पर है, और कहीं ना कहीं देखिए तो जो स्थानीय जो लोग हैं वो भी है कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूं नैना कि स्थानीय जो लोग हैं इस समय समझ लो कि कैद हो जाते हैं, घरों के अंदर कैद हो जाते हैं, बाहर निकल नहीं पाते। अगर हम बात करें तो कुछ इलाके हरिद्वार के ऐसे होते हैं जहां पर बिल्कुल बैरिकेड लगा दिया जाता है, जो आप अपनी अगर टू व्हीलर भी हो गया वो भी आप अपनी गलियों से बाहर नहीं निकाल सकते। क्योंकि अगर देखा जाए कावड़ियों की वजह से हम ये नहीं कर पाते। तो जितने भी जो लोग हैं आप देखें वो अपने घरों के अंदर पैक हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर पानी नहीं है, जल नहीं है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि नैना अगर सफाई की हम बात करें तो सफाई व्यवस्था हम कल भी हमने देखा कि जो नमामि गंगे जो घाट था चंडीगढ़ की तरफ,
वहां पर जो सफाई व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी। भले ही अगर हम बात करें कि कर्मचारियों की संख्या भी अगर देखा जाए तो बहुत कम लगा रखी है। दूसरी बात ये कि अगर सफाई जो कर्मचारी है वो भी प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो सफाई जो व्यवस्था है वो इस समय सुचारू रूप से नहीं है। और कहीं ना कहीं सफाई तो व्यवस्था अगर देखें तो इस समय पूरे, अगर हम बात करें कि पूरे बिना प्रशासन या पूरे क्षेत्र में बात करें तो सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठप है। नैना, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, खास जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो उत्तर प्रदेश से सामने आई है। बता दें कि यूपी में हमीरपुर जिले के सुमेरपुर की फैक्ट्रियां जहर उगल रही हैं। बता दें कि टायर जलाने से कार्बन निकल रहा है और लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें इससे हो रही है। नालियों में आपको बता दें कि केमिकल युक्त पानी जो है वो बहाया जा रहा है, जिसकी वजह से जानवरों की मौत हो रही है। फैक्ट्री में कचरे की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी वजह से लोग अब परेशान हैं। लोगों की मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो सीधा हमीरपुर से सामने आई है। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर कस्बे में स्थित इंडस्ट्रियल एरिया इन दिनों प्रदूषण की चपेट में है। यहां काम कर रही फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला धुआं और केमिकल युक्त पानी न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि स्थानीय जनता को भी भारी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। सबसे ज्यादा असर स्वास्थ्य पर पड़ रहा है और जिम्मेदार प्रशासन अब तक मौन है, उसने चुप्पी साध रखी है। बता दें कि सुमेरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित कई बड़ी फैक्ट्रियां, जिनमें प्रमुख रूप से आपको बता दें कि फैक्ट्री का जो कूड़ा कचरा है वो लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फैला हुआ है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अब ये जानलेवा बनता जो है वो दिखाई दे रहा है। तो आपको बता दें कि खुलेआम देखिए पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इन फैक्ट्रियों से लगातार ये जहरीला धुआं जो है वो निकल रहा है और सड़कों की क्या हालत है, आसपास के एरिया की क्या कुछ कितनी गंदगी वहां पर पसरी हुई है, ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर टायर जलाने से धुआं निकल रहा है जो जानलेवा साबित हो रहा है। इन फैक्ट्रियों से जो केमिकल का पानी निकल रहा है उससे जानवरों की कहीं ना कहीं मौत हो रही है। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि बड़ी खबर हमीरपुर से सामने आई है। पर्यावरण को तो ये फैक्ट्री का जो धुआं या प्रदूषित जल है ये सब चौपट किए हैं और इसका बहुत बड़ा जनमानस पर और धरती के भूजल गर्भ जो भूगर्भ में जो जल है या हवा है यहाँ की या यहाँ की जो आसपास की खेती है सभी प्रदूषित हो रही है। उसके निकलने वाला धुआं जो है तो जनमानस के स्वास्थ्य को तो खराब कर ही रहा है और यहाँ के जो आसपास का वातावरण है वो प्रदूषित है। अभी कुछ किसानों के माध्यम से अवगत हुआ है कि सुमेरपुर में कुछ ऐसी फैक्ट्रियां हैं जैसे टायर फैक्ट्री है और छोटी छोटी कुछ और फैक्ट्रियां हैं जिनके द्वारा कुछ प्रदूषण इतनी अधिक मात्रा में हो रहा है जिससे कि आसपास वाली जो हमारी खेती है, आसपास का जो ग्रामीण भूभाग है उसमें कहीं ना कहीं अच्छा खासा उसको नुकसान देखने को मिल रहा है। और कुछ फैक्ट्रियों द्वारा केमिकल जो उनसे निकला वेस्ट केमिकल है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर इस तरह से बहाया जा रहा है और वो सब इकट्ठा होकर खेतों में जा रहा है या नालों में जा रहा है और इतना विषैला है कि कोई भी वहाँ पर घूमने वाले जो जानवर हैं या कोई किसी के द्वारा वहाँ अगर उसको जानवर के संपर्क में या किसी उस इंसान के संपर्क में आता है तो कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हानिकारक है। तो इस संबंध में फैक्ट्रियों को एक लिस्ट बनाकर ऐसी कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ इनको चिन्हित किया जाएगा और इनको नोटिस देकर ये अवगत कराया जाएगा कि जो आपके द्वारा ये उत्सर्जित प्रदूषण है इसको आप कैसे भी करके कुछ लगा के इसको कम करें, अन्यथा की स्थिति में इनको ऊपर जाके अधिकारियों से अवगत करा के इनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। इस समय हम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद में सुमेरपुर के इंडस्ट्रियल एरिया पे जो ये पीछे मेरे वर्थ ऑफ वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, इसमें टायरों को जला करके किस प्रकार से यहाँ के वातावरण को दूषित किया जा रहा है उसका मैं जीता जागता सबूत आप लोगों को देना चाहूँगा। आपको बताना चाहूँगा कि ये आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर एक सफ़ेद मोजा इस पे डाल करके पानी में, अब आप देख सकते हैं कि ये जले मोबियाइल की तरह यहाँ पर इस तरह से वेस्ट फैल रहा है और इसको जानवर पी करके या प्रकृति के लिए वातावरण के लिए कितना नुकसानदायक है ये आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मैं दिखाना चाहूँगा कि जो इस पे किस प्रकार से यहाँ पे जले हुए टायर के अवशेष
का तरल रूप यहाँ पर फैला हुआ है और पूरा का पूरा ये एकदम काली डामर जैसी हो गई है। अब देखने में आता है कि इसमें शासन प्रशासन क्या योगदान करता है। मैं सोनेश कुमार, तहलका डिस्ट्रिक्ट। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ खुद जुड़े हैं सोनेश कुमार, जो इस वक्त आपको हकीकत, जमीनी हकीकत से रूबरू करवा रहे थे। सोनेश, जिस तरीके से हमने देखा कि आप वहां पर मौजूद थे, आपने बारीकी से सारी चीजों को दिखाया है, क्या कुछ खास जानकारी मिल रही है? क्या अब इनकी आंखें खुली हैं? किस तरीके से कार्रवाई वहां पर की जा रही है? क्या कुछ खास जानकारी मिल रही है? नैना, मैं आपको बताता चलूं कि जो यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, वो इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ लगभग कई दशकों वर्षों से चलता चला आ रहा है और ये समस्याएं निरंतर जो है यहाँ के जो लोकल के नागरिक हैं वो बराबर इन चीजों को देखते चले आ रहे हैं और उन्होंने कईयों बार शासन प्रशासन तक अपनी बात रखी है। कहीं ना कहीं किसान कई बार जो है किसान यूनियन वालों ने कई बार जो है इस पर उंगली उठाने का प्रयास किया है, लेकिन एक जो है ये कह सकते हैं कि रुपयों पैसों की हनक की वजह से जो ये फैक्ट्री वाले हैं कहीं ना कहीं इन किसानों की और जो लोकल नागरिक हैं सुमेरपुर के, उनकी आवाजों को हमेशा दबाने का प्रयास किया है। नैना, आपके पास अगर लोग मौजूद हैं तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं और जान सकते हैं कि इस वक्त कितनी दिक्कतें उनको हो रही हैं, क्योंकि वहां तो आप मौजूद जी हैं, नैना, लोग मेरे भी आपके साथ में पास यहाँ मौजूद पर रहे। बहुत सारे सुमेरपुर नगर जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ के कई लोग हैं और यहाँ पर नगर पंचायत के सभासद भी हैं, जो अन्य लोग हैं, किसान हैं, वो सब मेरे साथ यहाँ पे उपलब्ध हैं। मैं उनसे करके बात कराने का प्रयास करता हूँ। आप जो है, क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा जी। दीपक जी, जो ये समस्या आ रही है फैक्ट्रियों से गंदा धुआं और ये निकला जा रहा है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद सोनेश जी, ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है, इसका विषय उठाना चाहिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों की भी और आम पब्लिक को भी। ये निकलता हुआ गंदा पानी और धुआं से बहुत नुकसान है, खासकर रिमझिम का जो धुआं पानी जो निकल रहा है गंदा, इससे तो आने वाली समय में पेयजल में भी बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी, बीमारियां उत्पन्न होंगी। आप देख रहे हैं कि इस समय एक नई फैक्ट्री खुली है टायर की, आप वहाँ पर जाएंगे तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। टायर जलाया जाता है, इतना ज्यादा वातावरण वहाँ प्रदूषित है कि कहा नहीं जा सकता। आप वहाँ से निकल कर कभी देखिए, वो बंद करके आप देख लेंगे, अगर सफेद साफी आप डाल के निकलते हैं तो वो काली पड़ जाती है। और सबसे बड़ी बात ये, सुमेरपुर नगर इंडस्ट्रियल एरिया है तो, लेकिन इसका लाभ हमारे नगर को कभी नहीं मिला। इन फैक्ट्रियों ने लीवर हो, रिमझिम हो या अन्य बहुत सी फैक्ट्रियां, इन्होंने नगर विकसित नहीं किया। यहाँ का युवा आज भी बाहर काम करने जाता है क्योंकि फैक्ट्रियों ने एक फंडा बना रखा है कि लोकल के लोगों को हमें नहीं लेना। बहुत टीचर, बहुत से पारस जात में जिसके 2-4% लोग ही पहुंच पाते हैं, वो भी किसकी पारस की जाती है, वो भी छोटे काम में एज ए लेबर टैक्स। आप पता करिएगा, आप देखिएगा कि वे धड़ल्ले से मना कर देते हैं। अगर रिज्यूम कोई लोकल का लड़का जाएगा तो उसको कैंसिल कर दिया जाता है। जैसा कि इन्होंने साफ साफ बता रहे हैं कि यहाँ की जो फैक्ट्रियां हैं, यहाँ के लोकल लोगों को भी जो है यहाँ नौकरी करने के लिए मौका नहीं देते हैं। और भी मेरे साथ में जो है कई लोग हैं, मैं बात करना चाहूंगा। मेरे साथ एक नगर से ही है, भाई साहब क्या नाम है आपका? रिंकू यादव जी। जो ये स्थितियां यहाँ फैक्ट्रियों की चली आ रही हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो अभी एक दीपक भैया ने जो बताया, जी, अच्छी बात बताई जी जी। नगर के लिए कुछ नहीं मिला जी, फिर वो क्या है कि बीमारी के अलावा कुछ नहीं मिला। हम लोग देखिए आगे आने वाली पीढ़ियों में कितना दिक्कत होगी जी, कितनी बीमारियां होंगी, इतनी फेफड़ों कितनी बीमारियां हो रही। और हम अभी छोटे भाइयों के अपनी किसी अप्रेंटिस के लिए किसी फैक्ट्रियों में जाते हैं तो कोई सुविधाएं नहीं, बाहरी लोग सुविधाएं, आगे लोकल में कोई सुविधाएं नहीं। मतलब यहाँ पर आपको फायदे के नाम पे धूल, धुआं और गंदा पानी मिल रहा है, बस यही मिल रहा है। तो ये क्या हमेशा से ऐसा रहा है या पहली बार ऐसा हो रहा है? नहीं, हमेशा से ऐसा रहा है जी, हमेशा जो है एक इनके जो वर्क ऑफ वेस्ट फैक्ट्री है, इनके खेत वहां पर है। फिर मैं इनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा कि आपके खेतों की उपज में क्या असर पड़ रहा है इसका? खेतों के ऊपर में काफी गंभीर समस्याएं हैं जी। पानी के कारण जो है फसल जिस तरीके से उपज होनी चाहिए थी उस तरीके से ना ही हम लोग कोई लाभ ले पा रहे हैं। और कई बार हम लोगों ने प्रशासन को जो है इसके प्रति जो है जागरूक भी किया गया कि आप इस गंदे पानी के रोकथाम के लिए व्यवस्थित करिए। तो प्रशासन जो है, ये मानिए कि जो है एक कंपनी के पैसे के बलबूते पे किसानों की कोई सुनवाई नहीं की जाती। हालांकि साफ साफ देखा जा रहा है कि उद्योगपतियों के
जो है ये व्यवहार की वजह से अन्नदाता ही परेशान है। वैसे आपको मैं बताता चलूं कि जो बुंदेलखंड का किसान है वो कहीं ना कहीं या तो दैवीय आपदा के रूप में या किसी मानव प्रति आपदा के रूप में या उद्योगपतियों द्वारा उत्पन्न की गई आपदा के रूप में वो हमेशा शिकार रहा है। और भी मेरे साथ में लोग हैं, मैं बात करना चाहूंगा। आपका क्या नाम है? विवेक मिश्रा जी, जो ये स्थितियां आ रही हैं जो है फैक्ट्रियों को लेकर के, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मूलभूत सुविधाओं से वंचित हमारा नगर कहने को तो उद्योगों का भंडार है। यहाँ कई दशकों से उद्योगपति अपनी एसी गाड़ियों में आते हैं, पैसा बटोर के लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ की जो आम जनता है उसको अपने जहरीले पानी से मरने के लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों को बीमारी ग्रस्त करने के लिए इन्होंने पूरी योजनाबद्ध कार्य किया। तो बदले में जैसे फैक्ट्रियों का एक चीज आता है कि सीएसआर के तहत एक ये हमेशा मतलब बहुत महत्वपूर्ण रूप होता है कि जो वहाँ पर फैक्ट्री स्थापित होती है उसके 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर रेडियस पे कुछ सीएसआर के द्वारा कुछ फायदा पहुंचाया जाता है। तो ऐसे में तो ये नगर का तो बहुत तगड़ा विकास होना चाहिए और काफी चीजें फैक्ट्रियों द्वारा उनका कुछ परसेंट जो लगना चाहिए नगर में, कुछ आपने ऐसा महसूस किया तो लगा है? हमें तो ये लगता है कि इन्होंने सिर्फ वरदान में यहाँ बीमारियां दी हैं, बीमारियों के अलावा हमें नहीं लगता कि यहाँ पे रसूखदारों को छोड़कर किसी पर्सनल व्यक्ति को या किसी यहाँ के आम जनता को कोई फायदा हुआ है। एक बार हम लोगों ने नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा नोटिस दी गई थी और सारे फैक्ट्री के उच्च अधिकारियों को बुलाया गया, महोदय जी साथ में बैठे थे। लेकिन इतना पैसा इतना पावर होने के बाद नगर पंचायत की इस बात को दबाते हैं। प्रयास हुआ नगर पंचायत द्वारा, हमारे व्यक्ति थे, हमारे और भी लोग हैं, जैसे आप क्या नाम है आपका? तो ये जो दिक्कत आ रही है, ये समस्याएं आ रही हैं, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? बस कुछ नहीं, फैक्ट्रियों की वजह से बीमारियां, दमा, खांसी यही सब मिल रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, जैसे बहुत सारी फैक्ट्रियों का ऐसा सीन होता है कि वो एक ही या कोई जब कुछ ऐसा चीज को लेकर के कहीं तो ऐसी बात बनी है, जैसे सपने जैसी बात कर दी आपकी। यहाँ तो कोई चीजें नहीं, फैक्ट्री के द्वारा कुछ हमको हमारे गाँव शहर को कुछ मिल सकती। और जैसे किसान यहाँ परेशान है, उनसे अगर बात किया जाए तो किसानों के प्रति क्या जो चीजें जैसे गंदा पानी और कुछ जानवर पी रहे हैं उसको लेकर के आप क्या कहते हैं? ये आए दिन की समस्या है, ये तो रोज होती रहती है। जानवर खत्म हो जाते हैं और वो वहीं सड़ता है, और बशर्ते इसमें सरकार का और ना ही फैक्ट्रियों का कोई योगदान रहता है। हो सकता है तो बस नगर पंचायत जाती है उस जानवर की बातें लाती है। जैसा कि जहाँ लगा हुआ है, लगा हुआ है और किसान पड़ेगा तो गाने चाहिए, तो वहाँ जाते हैं, वहाँ पे रहती है। आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपकी लेबर किसान मजदूर वगैरह काम कर सुनीश का आप मुझे सुन पा रहे हैं? लेबर ना ही कोई काम कर पाती है, ना ही कोई आवाज जो है हमको कोई सुविधाएं मिल पा रही। और इस सुविधाओं को पाने के लिए कई बार हम लोगों ने जो है लिखित तौर पे जो है प्रशासन को अवगत भी कराया गया है। इस कारणवश हमारे जानवरों की भी मृत्यु हो रही है, फसल की भी बर्बादी हो रही है, साथ में हम लोगों का निकलना इतना दुर्बार हो चुका है कि मानिए कि अभी हमारा ही एक मजदूर था जो है अभी तार पेंटिंग वगैरह करवा रहे थे, उस दौरान हमारा मजदूर बीमार हुआ। उसमें भी जो हम लोगों ने जाकर के फैक्ट्री संचालक से बात की गई कि भाई आप अपने दूषित पानी को जो है आप एक वाटर टैंक के जरिए से आप इसको व्यवस्थित कराइए, तो उनकी तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। और यही हम लोगों का एक मुद्दा है कि हम किसान भाइयों के लिए कम से कम प्रशासन कुछ एक जरूरत से भी ज्यादा कोई मदद प्रदान नहीं ना, कि जैसा कि साफ तौर पे देखा जा रहा है कि किसान और यहाँ के जो लोकल के नागरिक हैं वो किस प्रकार से फैक्ट्रियों के परेशानी। मैं आपको बताता चलूं कि सुमेरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में लगभग 1 दशक से ज्यादा या 2 दशक से ज्यादा यहाँ पर प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं और एक आध फैक्ट्रियां तो बहुराष्ट्रीय कंपनी है जैसे हिंदुस्तान लीवर वगैरह। लेकिन अगर उनकी सुविधाओं को और नगर की सुविधाओं को लेकर के इनके सीएसआर से लेकर के अगर हम कोई बातचीत करें या इनके द्वारा कुछ अच्छे कार्य कराने की बात करें
तो सिर्फ संख्या 0 आएगी। लेकिन यहाँ पर वो नाम अगर देखा जाए जो नगर को दे रहे हैं वो बहुत अच्छा खासा धुआं दे रहे हैं जो प्रदूषित है, बहुत अच्छा पानी दे रहे हैं जो एक जले हुए मोबाइल के टक्कर का है, और आम जनमानस में जो इसका प्रभाव पड़ रहा है वो इस प्रकार से आ रहा है। नैना, मैं सुनेश कुमार। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खास जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तहलका डिजिटल के खास प्रोग्राम तहलका योद्धा में फिलहाल इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।